कोई कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, ये मैं हूँ ब्यूंग स्योंग। हेमिन कहता है मून ब्यूंग सोंग। मून कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हें ज्यादा कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं। जो जू डोंग जून है उसकी फैमिली भी पूरी तरीके से बर्बाद है, तुम्हें तो मालूम ही होगा। ओह, तो तुम्हें नहीं मालूम आखिरकार वो कौन है? वो एक बास्टर्ड है जिसने गोल्डन सर्कल को हायर करा मुझे टारगेट करने के लिए। ब्यूंग सोंग ने मुझे कहा कि वो कम्प्लीटली श्योर है कि वो तुम्हें और तो और क्लाइंट की लाइफ को पूरी तरीके से क्रश कर देगा। तुमने कहा था कि तुम एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो, है ना? हेमी कहता है मुझे ये मत कहना। तभी पीछे से कोई कहता है ओए लॉन्ग टाइम नो सी, ये शिवू था। फोन पे वो बंदा कहता है तुम्हारा जो सपना है ना वो किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम अपने हाथों को दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डेजल साइंस हाई स्कूल। कोई कहता है क्या ये सच है? दूसरा कहता है जितना मैंने सुना है, जितना मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, वो जो कोई भी है वो पागल है। दूसरा बंदा कहता है ओए किसे फर्क पड़ता है कौन है वो, जितना भी तूने बताया है वो तो सिर्फ नूबड़ों को मार रहा है, कुछ नहीं आता लूजर्स को। और आखिरकार उसका हमारे स्कूल से कुछ लेना देना तो है ही नहीं। जब वो जा रहा था तो उसके कंधा किसी और के कंधे से टकरा गया। वो कहता है ओए, दूसरा बंदा कहता है सॉरी। दूसरा बंदा कहता है ओए साला देख कर चला कर, और तेरी सॉरी का मैं क्या करूँ? वो कहता है मैंने पहले कह दिया है सॉरी। वो बंदा कहने लगा सॉरी मैंने पहले कह दिया सॉरी। साले तुझसे माफी कहता है सॉरी कहता है तेरी वजह से मेरा शोल्डर हर्ट हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि किम ह्योंगसुंग का छोटा भाई किम ह्योजिन है, जो डेसन हाई स्कूल में पढ़ता है और अभी फर्स्ट ईयर में है। ह्योजिन कहता है तुम मुझसे टकराए क्योंकि तुम देख नहीं रहे थे कि तुम किधर जा रहे हो, है ना? और मुझे नहीं लगता है कि तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल सकते हो। वो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे एक प्रॉपर अपॉलॉजी नहीं देने वाला ह्योजिन। और वो ह्योजिन को एक जोरदार मुक्का मार देता है। वो कहता है साले बास्टर्ड है, तुम मरना चाहता है। पिछले साल सर्दियों के महीने में ह्योंगसुंग कहता है ह्योजिन आखिरकार तुम कौन से स्कूल में जाना चाहते हो? ह्योजिन कहता है ऑफ कोर्स जिस स्कूल में तुम हो, जोहिल हाई स्कूल में, और जिस यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तुम्हारी तरह। ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ से अलग इस लाइफ में मेरे पास पावर है कि मैं ह्योजिन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अगर वो जोहिल हाई स्कूल को ज्वाइन करेगा तब भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक अलग रास्ता लेना ही अच्छा होगा। ह्योंगसुंग कहता है ह्योजिन तुम्हें याद आया तुमने वादा करा था कि तुम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, और उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि डेसन हाई स्कूल कैसा रहेगा? ह्योजिन कहता है अच्छा वहाँ पर ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाऊंगा अगर तुम मुझे चाहते हो वहाँ पर जाने के लिए। वो खुशी खुशी उस स्कूल में चला गया। और अभी प्रेजेंट में ह्योजिन कहता है जब मैं जा रहा था तो मैं इस ब्यूंगसुंग के कंधे से टकरा गया, लेकिन इसने मेरे साथ फाइट ले ली। मैंने से माफी भी मांगी लेकिन इसने मुझे मुक्का मारा। ब्यूंगसुंग कहता है ओए क्या बुलशिट कह रहा है तू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तभी टीचर कहता है एंड ब्यूंगसु आखिरकार तू चिल्ला क्यों रहा है जब तूने इसे मारा, और अभी चुप हो जा। ये उन दोनों का होमरन टीचर है ली हैक ब्योम। ब्यूंगसु कहता है इस किम ह्योजिन ने अपने कंधे से मुझे मारा और खुद पहले फाइट शुरू करी और इसलिए मैंने पहले उसे नहीं मारा। ब्यूंगसु अपने मन में कहने लगा ये साला बुढ़ा मेरी बातों में नहीं आ रहा, वो अगर बस मेरी असाइनमेंट की बात ना होती ना तो इस समय। वो टीचर अपने मन में कहता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन आखिरकार मैं क्या करूँ? वो कहता है तुम दोनों का बहुत हो गया, तुम दोनों की गलती है, तुम दोनों ने स्कूल के अंदर फाइट करी, कल तुम दोनों अपने अपने गार्डियन को लेकर आओगे। ह्योजिन कहता है लेकिन टीचर वो टीचर कहता है अगर मैंने कहा अपने गार्डियन को लेकर आओ तो तुम वही करोगे। ह्योजिन कहता है यस सर। ब्यूंगसु कहता है यस सर मैं भी अपने गार्डियन को लेकर आऊंगा। बाहर आने के बाद ब्यूंगसु कहता है ओए तेरी जो ग्रैंडमा है ना यहाँ पर आने के बाद उसके बड़ा मजा आएगा, तुझे टीचर के सामने कह देना चाहिए था कि तेरी गलती है। ह्योजिन कहता है मेरे साथ बात मत करो। ब्यूंगसु कहता है बिला बिला बात मत कर लो, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, जरा अपने आप को देख लूजर कहीं के। आखिरकार तुझे क्या लगता है कि वो इस जैसे छोटी बात के लिए अपने पेरेंट्स को क्यों बुला रहा है? मेरे डैड ओन करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को और वो एक बुड्ढा वो भी जानता है। और आखिर में जो मेरा बड़ा भाई है ना वो टॉप डॉग है डेसन फ्यूचर हाई स्कूल का, और तेरी स्कूल लाइफ की तो पूरी तरीके से लग गए। साले तुझे ऐसी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, साला अनाथ कहीं का। ह्योजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ब्यूंगसु बस हंसे जा रहा था। अगले दिन टीचर कहता है तो तुम ब्यूंगसु के गार्डियन हो, मैं हूँ ली बैक्यून उसका होमरन टीचर, ये उस ब्यूंगसु का फादर है हैन चुल्हो। वो कहता है बढ़िया तो मुझे समझाओ आखिरकार उस बच्चे वो बच्चा किम ह्योजिन हमेशा मेरा बच्चे का मजाक उड़ाता है और कल तो उसने हद ही कर दी। वो इतनी आगे चला गया कि उसने अपने कंधे से मेरे बच्चे के कंधे पर मारा और उसके बाद उसको मुक्का भी मारा। यह बहुत ज्यादा आगे हो गया है, आखिरकार मेरा बच्चा कब तक इसे सहन करता रहेगा? उसके पीछे उस ब्यूंगसु का बड़ा भाई भी था। और वो डैड कहता है वॉयलेंस गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज भी होती है सेल्फ डिफेंस, है ना? वहाँ पर और टीचर भी थे जो उस ब्यूंगसु के फादर के पावर को देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो कहने लगे ब्यूंगसु का फादर बिल्कुल गलत भी नहीं है तो क्यों ना हम इसे यहीं पर खत्म कर दे, है ना? दूसरा टीचर कहता है वो ह्योजिन था जिसने पहले फाइट स्टार्ट करी तो क्यों ना हम उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले। ब्यूंगसु का फादर अपने मन में कहने लगा दैट्स राइट, आखिरकार से वो वापस मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। वो कहता है अगर किम ह्योजिन का गार्डियन मुझसे माफी मांगेगा तो मैं इसे जाने दूंगा, अगर नहीं तो अभी कोई कहता है तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ स्कूल के अंदर और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश करूँ, और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और इसकी कोई और वजह नहीं है। पहले चलो काउंसलिंग रूम में चलते हैं। किम ह्योजिन का गार्डियन वहाँ पर है। ब्यूंगसु के फादर को गुस्सा आ रहा था। ब्यूंगसु का फादर कहता है ब्यूंगसु तुम्हारा होमरन टीचर तो कुछ ज्यादा ही गर्म दिमाग का है जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें ये छोटे मोटे मामलों पर चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। ब्यूंगसु का भाई भी कहता है हाँ अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो अभी तक ये नौबत आती भी नहीं। ब्यूंगसु अपने मन में कहने लगा दैट्स राइट, ये मेरा फादर और मेरा ब्रदर, क्या ही बात समझ आ गया। किम ह्योजिन तेरे तो लगने वाले हैं। टीचर कहता है यहाँ पर इस तरफ प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। किम ह्योजिन की ग्रैंड मदर आने वाली थी उनका गार्डियन बनकर, लेकिन उनकी तबियत थोड़ी सी खराब है इसलिए वो आ नहीं पाई, इसलिए उसका भाई आया है। जैसे वो लोग कुर्सी पर बैठते हैं ब्यूंगसु का बड़ा भाई और उसका फादर चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके बैठा हुआ था और ब्यूंगसु कहने लगा क्या ही डम्फक लोग है, आखिरकार
यार, इसको आने की भी क्या जरूरत थी, बेइज्जती करवाने के लिए आ गया। तभी टीचर कहता है और अभी मैं गार्डियंस को इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। आई विटनेस के अकॉर्डिंग ब्योंगसू ने पहला हमला करा और किम ह्यूजिन के साथ फाइट करी और उसका ये वायलेंट बिहेवियर उसके बारे में इससे पहले और कुछ कह पाता। जो ब्योंगसू का फादर था अपने सर को जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है अपने बच्चे को गलत तरीके से बड़ा करना। ब्योंगसू कहने लगा, डैड? उसका डैड तो बल्कि डर के मारे कांप रहा था। तब उसका डैड कहता है, ब्योंगसू अभी क्या ब्योंगसू माफी मांग, तुमने झूठ बोला था है ना? ब्योंगसू कहने लगा, एकदम से क्या हो गया, मैंने सच्ची में नहीं करा, ये बाशर्ट किम ह्यूजिन ने पहले मुझे मारा। जब ऐसा ही वो कहता है उसके भाई ने उसके सर पर थप्पड़ मारा और उसके बाल को पकड़कर कहा, डैड ने कहा कि तुमने उसको पहले मारा और इसीलिए उससे अभी की अभी माफी मांग। टीचर कहता है जो स्कूल है वो प्लान कर रहा है एक फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का ब्योंगसू के अगेंस्ट। इस इंसिडेंट के बारे में क्या आप इस चीज के लिए एग्री करते हैं? ब्योंगसू का डैड कहता है, हम एग्री करते हैं। टीचर कहता है तो ठीक है, फिर ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। किम ह्यूजिन वहाँ से खड़ा होकर जाने लगा। तभी टीचर कहता है, मेरे पास कुछ और चीजें हैं जो मैं किम ह्यूजिन के गार्डियन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ मिनट बात कर सकते हो तो। हमारे स्कूल में मुझे लोग बूढ़े टू शूज कहते हैं जो सिर्फ किताबों के अकॉर्डिंग चलता है। मैं इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए। मैंने अफवाह सुनी है कि डेसन के बिग शॉट्स तुम्हारे बैकर हैं। अगर सच कहूँ मैं तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर इसका मतलब है कि ह्यूजिन की जैसा अच्छा बच्चा स्कूल को अटेंड कर सकता है बिना ट्रबल के, तो मैं तैयार हूँ तुम्हें बुलाने के लिए, कितनी बार भी एक गार्डियन के रूप में आने के लिए। किम ह्यूजिन अपने मन में कहता है, ली बैक्यून, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने किम ह्यूजिन को इस स्कूल में डाला। मेरी पिछली लाइफ में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिसको गोल्डन सर्कल वाले टारगेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहे, उनकी परवाह करी। एक ट्रू टीचर, मैंने तुम पर ट्रस्ट करा है क्योंकि ना तो तुम पैसे और पावर के आगे झुकते हो और तो और तुम अपने स्टूडेंट्स के लिए सही जजमेंट भी लेते हो। हालांकि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे इसके लिए। किम ह्यूजिन कहता है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। अगर ह्यूजिन दोबारा कभी ऐसा काम करेगा तो प्लीज जैसे आज आपने पनिशमेंट दी है उसे वैसे ही पनिश करना। थैंक यू वेरी वेरी मच। किम ह्यूजिन उस टीचर के सामने झुक गया। किम ह्यूजिन अपने मन में कहता है, एक ट्रू एजुकेटर तुम्हारे जैसे के लिए मैं अपने सर को तुम्हारे आगे बार बार झुकाने के लिए तैयार हूँ। वहीं बाहर ब्योंगसू कहने लगा, आपने कहा था कि आप सब कुछ सोल्व कर दोगे, आपने कहा था कि आप मेरी साइड देंगे और अगर इसके लिए मुझे कमेटी पनिश करेगी तो। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, ओए हैन ब्योंगू, लगता तुझे पता नहीं आखिरकार डैड कौन सी सिचुएशन के अंदर है। उसका डैड कहता है, इतने सारे लोगों के बीच में तुझे उसी बंदे से पंगा लेना था जिसके पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन है। ब्योंगू कहता है, पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन, लेकिन आखिरकार वो लोग इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उसका भाई कहता है, क्या तू उसे नहीं जानता जिस बच्चे के साथ तूने पंगा करा है? उसका बड़ा भाई वो है जो डेसन में अलग अलग स्कूल में जाकर और बच्चों को पीट रहा है, कितनों के इसने सर फोड़ दिए, वो किम ह्यूजिन है जोलिल हाई स्कूल का। ये सुनने के बाद वो बंदा शॉक हो गया। किम ह्यूजिन उस कमरे से बाहर आकर कहता है, ओए तू मेरे साथ आ, मुझे कुछ तुझसे कहना है। और वो ब्योंगू किम ह्यूजिन की बात मानकर घबराते हुए उसके पीछे चलने लगा, लेकिन किम ह्यूजिन पीछे मुड़कर कहता है, व्हाट द हेल साले, आखिरकार तेरा भाई और तेरा बाप पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहा? और फिर वो तीनों किम ह्यूजिन के पीछे पीछे चले गए। एक पुल के नीचे जाकर किम ह्यूजिन रुक गया और वो ब्योंगू अपने घुटनों पर आकर रोते हुए कहता है, मुझे सच्ची में माफ कर दो, मैं आज के बाद दोबारा कभी ह्यूजिन के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और वही ह्यूजिन का जो फादर था वो भी अपने सर को झुकाकर कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं पाला और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं होगा। और उसका बड़ा भाई भी कहता है, मैं भी माफी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से, चाहे उसके लिए मुझे इसको मार मार के कचूमर बना दो उसका, लेकिन फ्यूचर में कभी भी। किम ह्यूजिन उसकी बात बीच में टाल देता और कहता है, एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल मुझे करने की जरूरत है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर जो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पाल नहीं सकता कंगाल हो जाएगा, और वो बास्टर्ड जो अपने भाई को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता अपनी पूरी जिंदगी बेड में पड़े पड़े सड़ते हुए बताएगा, अब से कोई भी डेसन में मेरे अगेंस्ट जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम लोगों को गायब करना एक चुटकी बजाने जितना आसान है। वो दोनों अपने घुटनों पर आकर रोते हुए कहने लगे, मैं माफी मांगता हूँ। और उसका फादर भी और ज्यादा झुककर कहने लगा, हम सच्ची में माफ कर दीजिए, प्लीज बस हमें एक बार माफ कर दीजिए। सीन पास्ट में जाता है जब उसकी पिछली लाइफ के अंदर उसका भाई मार खा के आता था उसके पास जब वो कोमा में था। अपने भाई को ऐसे देखकर जब ब्योंगसू उसे मारता था उसकी वजह से किम ह्यूजिन का जो ट्रॉमा था और ज्यादा बढ़ने लग गया था। किम ह्यूजिन एकदम से उस ब्योंगू के पास जाकर कहता है, तू साले शिटी बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे जैसा एक स्कमबैग मेरे भाई को हाथ लगाता है, तेरे यहाँ पर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं अभी क्या भी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा, मैं अपने आप को अपने भाई की वजह से बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। अगर तू चाहता है कि ये मेरा गुस्सा शांत हो जाए, अगर तू चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो मेरे भाई के पास जाकर उससे भीख मांगे कुत्ते की तरह जो कि तू है, समझा? थोड़ी देर के बाद वो ऐसा ही करता है और ह्यूजिन से कहता है, ह्यूजिन आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर तेरे साथ फाइट करी, मेरे गलत इरादे थे, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, अब से मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी, स्कूल में किसी के साथ भी कुछ नहीं करूंगा मैं। और कई सारे बच्चे जब उसे ऐसे भीख मांगते हुए देखते हैं उन्हें अजीब सा फील होता है। ह्यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। ब्योंगसू कहता है, क्या सच्ची में? ह्यूजिन कहता है, मुझे मालूम है कि ये इतने लोगों के सामने करना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब से ये दोबारा कभी भी मत करना दोबारा। किम ह्यूजिन अपने भाई किम ह्यूजिन से अलग था, वो एक बच्चे की तरह शरीफ था और किम ह्यूजिन यही चाहता था कि वो उसकी इसी साइड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे किसी भी तरीके से, और वही एक इकलौता रीजन था जिसकी वजह से किम ह्यूजिन ने किम ह्यूजिन को डेसन साइंस स्कूल में भेजा। और उस दिन के बाद किम ह्यूजिन का जो वर्ल्ड था पूरी तरीके से बदल गया।